मौर्य धन चैनल में स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर आप अपना परिचय दे दीजिएगा। मैं सुनील कुमार राय, जिला राजद महासचिव मुजफ्फरपुर, पूर्व राजद प्रखंड अध्यक्ष गायघाट, जन वितरण संघ प्रखंड अध्यक्ष गायघाट, पैक्स संघ प्रखंड उपाध्यक्ष गायघाट, पूर्व मुखिया प्रत्याशी मोहम्मदपुर सूरा पैक्स अध्यक्ष गायघाट मुजफ्फरपुर बिहार। सर इस बार 6 दिन चुनाव का बच गया है सर, क्या कहना चाहेंगे इस बार? देखिए, आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं, मैं सभी लोगों को साधुवाद करता हूं। और बस चुनाव का जो आपने कहा कि 6 दिन बच गया है, मैं तो चाहता हूं कि चुनाव का जितना जल्दी 6 तारीख है, गांव गवार मोहल्ले में जब घूमता हूं, लोगों ने एकदम एक तरफा माइंड बना लिया है कि 6 तारीख को सुबह ईवीएम के क्रमांक नंबर 3 पर लालटेन छाप पर बटन दबा के जो चुनाव का जो महापर्व है, उसको बटन दबाने के बाद महापर्व को मनाए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि 88 गायघाट विधानसभा के जितने भी जनता मालिक है, इस बार कहीं कोई लड़ाई नहीं है, इस बार एक तरफा लड़ाई है। इस बार गायघाट की मान सम्मान बचाने की लड़ाई है, इस बार गायघाट को युवा की भविष्य की बचाने की लड़ाई है, इस बार जो है गायघाट समाजवादियों की धरती को बचाने का लड़ाई है। यहाँ न समाजवादी, यहाँ जितने भी समाजवादी के लोग हैं, इन्होंने सारे लोगों ने एक तरफा जाति धर्म से हट के सिर्फ यहाँ बस लड़ाई है समाजवादी और सामंतवादी। तो यहाँ न सामंतवादी का कभी चला है, न यहाँ पूंजीपतियों का कभी चला है और नहीं चलेगा। इसलिए यहाँ के जो समाजवाद का जो नेता है, महागठबंधन समर्थित राजद उम्मीदवार भाई निरंजन राय जी को पुनः एक बार जनता फिर से अपना विश्वास जता चुका है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस बार जो चुनाव जीत का जो अंतराल होगा, शायद बहुत लोगों को दिमाग में नहीं आता होगा कि इस बार निरंजन राय जी कितने मतों से जीतेंगे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि इस बार गायघाट के लोगों ने जो माइंड मेकअप किया है और जो जन समर्थन दे रहे हैं, निरंजन राय जी को आशीर्वाद दे रहे हैं, उससे मैं आपको चैनल के माध्यम से कहता हूं कि बहुत कम अगर मार्जिन होगा चुनाव जीतने का, तो 70 से 80 हजार वोटों से निरंजन राय जी चुनाव जीतेंगे। और आपको देखने का मौका मिलेगा पत्रकार महोदय कि जिस दिन काउंटिंग होगा 14 नवंबर को, तो 15 तारीख को पेपर में आएगा कि पूरे बिहार के एक 88 गायघाट विधानसभा है, जहां से महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार निरंजन राय जी ने बिहार में चुनाव जो अंतराल होता है जीतने में, वह नंबर 1 गायघाट होगा। उसमें सभी लोगों का मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, पूंजीपतियों को यहां से खदेड़ा जाएगा, ताकि कोई फिर भविष्य में जब भी कोई नेता बने तो हमारे गायघाट का बेटा नेता बने। यहाँ बाहरी का न चला है, न बाहरी का चलेगा। सर आपने बहुत अपने अच्छा से बात रखे हैं, क्योंकि विपक्षी का कहना है तो विधायक जी इस बार मतलब उतना काम नहीं कर पाए थे, इस पर क्या कहना पाएंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, जब आपकी सरकार होगा ना, तो काम बेहद पैमाने पे भी होता है। लेकिन पूरे बिहार में मैं दावे के साथ कहता हूं, डबल इंजन की सरकार पूरे बिहार में जहां जहां राजद का विधायक था, उसमें उन्होंने अपना योजना कम देने का काम किया। क्यों? इस विधायक को जो योजना देंगे, काम ज्यादा करेगा, तो वहां की जनता उसका जो है फिर से पुनः चुनाव जिता के भेजेगा। लेकिन यहाँ की जनता इस चीज को समझ रहा है। इस बीच में 17 महीने का हमारा जो महागठबंधन का सरकार जो बना, तो हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने जो 5 लाख लोगों को जो नौकरी दिया, रोजगार देने का काम किया, उन्होंने करके दिखाया है। विश्वास और उम्मीद है। और आज जो बिहार की जनता है, आशा भरी निगाहों से हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी को, सोनम मलाम मुकेश सहनी जी को, दीपांकर भट्टाचार्य जी को, राहुल गांधी जी को देख रहा है कि युवा जो बोलता है वही करता है। इसलिए विरोधी का काम है बोलना। अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि बीजेपी जो एनडीए गठबंधन है, वो पुनः जाता है समाज लोगों के बीच में कि एक मौका और दीजिए। अरे भाई, आपको मौका क्यों मिलेगा? 2014 से
आप लोकसभा में आपकी सरकार है, उसके बाद बिहार में आपकी सरकार है। जब डबल इंजन की सरकार में हमारे बिहार के युवा को भला नहीं हो सका, नौजवान को भला नहीं हो सका, बूढ़ा बूढ़ी का भला नहीं हो सका, विद्युतीकरण बिजली वाले का भला नहीं हो सका, किसान की भला नहीं हो सका। जब डबल इंजन की सरकार है केंद्र में और बिहार में, जब आप भला नहीं कर सके तो फिर आपको मौका क्यों? इसलिए पूरे बिहार की जनता ने माइंड मेकअप किया है कि जब हमारा ही वोट से अगर कोई नेता बनता है तो नीतीश कुमार जी को हमने 20 साल दिया, तो इस बार हम आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी को, महागठबंधन को 5 साल मौका देते हैं। अगर 5 साल में अगर जितने उन्होंने वादा किया है उस वादा पर अगर नहीं उतरेंगे तो पुनः इनको बदला जाएगा। इसलिए बिहार की जनता ने पूरा माइंड मेकअप करके भरोसा किया है और 88 गायघाट विधानसभा में सारे लोगों ने एकदम माइंड बना लिया है कि इस बार आदरणीय हमारे जो यहाँ के एमएलए प्रत्याशी भाई निरंजन राय को जिता के हाथ को मजबूत करके तेजस्वी जी और मुकेश सहनी राहुल गांधी को हाथों को मजबूत करना है। अगर इस बार तेजस्वी यादव की सरकार बनती है तो पहला काम क्या होगा? इस बार अगर तेजस्वी यादव की सरकार बनता है तो उन्होंने कहा है कि आपको सरकार कैसा चाहिए, दवाई करवाई, सुनवाई, कमाई, पढ़ाई, इसी पे पहला काम किया जाएगा। जनता कह रहे हैं जब 17 महीना उप मुख्यमंत्री थे तो वो काम किए थे और कितना नौकरी दिए। इस बार अगर सरकार बनती है तो कितना लगता है लगभग उनका? देखिए, इस बार हमारे नेता ने कहा है कि कम से कम 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा। और आपको मैं दावे के साथ कहता हूं, हमारे नेता ने घोषणा किया है कि पूरे बिहार में जिस परिवार में सरकारी नहीं नौकरी है उस हर परिवार में एक सरकारी नौकरी देने का काम करेगा। आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में कोई राज्य में कोई पार्टी ने इतना बड़ा संकल्प और घोषणा नहीं किया जितना बड़ा संकल्प हमारे नेता महागठबंधन के लोगों ने किया है। और इसका असर है, जब मैं गांव टोहल्ले और मोहल्ला में जाता हूं तो बूढ़ी माता नौजवान साथी कहता है कि इस बार तेजस्वी जी को मदद करेंगे, निरंजन राय जी को मदद करेंगे, ताकि हमारा बेटा जो पढ़ लिख कर रोड पे बउआ रहा है, कहीं कुछ मजदूरी सही से नहीं मिल रहा है, तो हर परिवार को जब एक नौकरी आएगा तो वहां का खुशहाल स्थिति होगा, हमारा घर खुशहाल होगा, हमारा पंचायत खुशहाल होगा, प्रखंड खुशहाल होगा, बिहार खुशहाल होगा। और बिहार जब खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। देखिए, इनका कहना है तेजस्वी यादव का सरकार बनेगी तो पूरा बिहार खुशहाल होगा और बहुत अच्छा तरीका से काम होगा यहाँ गायघाट विधानसभा क्षेत्र का। हमारे निरंजन विधायक जी माननीय अगर इस बार बनते हैं तो और जहाँ से काम रुका है वहाँ से फिर स्टार्ट करेंगे और प्रगति के राह पर निकल चुके हैं हमारे विधायक जी। आइए